हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बोर्ड परीक्षा 2023 में आया हुआ इंग्लिश का पेपर। ठीक है, तो इसका कोड है 316 AB। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है और आप लोग देख लीजिए कि किस प्रकार से पेपर आता है। वैसा ही सेम टू सेम आज या कल आपके पेपर में मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन इसमें मैं बताऊंगा, क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी है ताकि आपको 100 में 100 नंबर आसानी से मिल सकें, वो इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है। इसमें आपके 4 सेक्शन होंगे, जैसे लिखा गया है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस ABCD। ठीक है, तो 4 सेक्शन होंगे और 100 नंबर का आपका पेपर आएगा। तो सेक्शन ए आपका रीडिंग पोर्शन से होता है। तो इसमें क्या क्या है चलिए समझते हैं। तो सेक्शन ए रीडिंग है। इसमें आपको एक स्टैंजा दिया जाता है। जैसे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट विल फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको स्टैंजा दिया गया है, इसको आपको आराम से पढ़ना है। फिर यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, ये आपका स्टैंजा है। यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन जो होंगे वो 3-3 नंबर के होंगे और 3 जो क्वेश्चन होंगे वो बहुविकल्पी टाइप के होंगे। वो इसी में से आपको ढूंढ कर लिखना है, यानी टोटल आपका 15 नंबर का जो है आपका स्टैंजा पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन किस प्रकार से लिखने हैं, जैसे इसमें लिखा है व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना है सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मेरली टू गिव नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जैसे इसमें से आपको एम ऑफ एजुकेशन मिला, तो आपको इसमें से देखना है कि एम ऑफ एजुकेशन यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको आंसर आपको बनाकर इसमें लिख देना होता है। अगर आप इसका अर्थ निकाल पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निकाल पाते हैं तो आप जुगाड़ लगाइए और जो एम ऑफ एजुकेशन इसमें दिख रहा है, अगर इसमें कहीं पर मिल जाए बस वहीं आपको उठाकर इसमें लिख देना है और 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि जो स्टैंजा वाले क्वेश्चन होंगे उसको इसी में से ढूंढ कर आपको लिख देना है। ठीक है, लेकिन छोड़ना नहीं, अगर छोड़ दोगे तो पूरा नंबर चला जाएगा। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे अगर इसमें से उठाकर आप लिख दोगे। ठीक है, तो पहला रीडिंग पोर्शन आपको समझ में आ गया किस प्रकार से हल करना है। टोटल 15 नंबर का आएगा, तो 15 नंबर आप आसानी से हल कर पाएंगे। उसके बाद में सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी आपका राइटिंग है। राइटिंग में आपका 2 चीजें आएंगी, एक आएगा आर्टिकल राइटिंग और दूसरा आएगा लेटर राइटिंग। ठीक है, तो आर्टिकल और लेटर मैंने आपको वीडियो बना दी है किस प्रकार से लिखना है। आर्टिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से लेटर इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे वीडियोस बना दिए हैं। बस आपको चैनल पर जाना है और सारे वीडियो देख लेने हैं और तैयार कर लेने हैं। ठीक है, तो 10 नंबर का यहाँ पर आर्टिकल आएगा और 10 नंबर का लेटर आएगा। दोनों 20 नंबर से आएंगे। कहाँ से? सेक्शन बी राइटिंग से। तो आर्टिकल और लेटर आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, कोई भी टॉपिक वहाँ पर दिया जाएगा उस पर आपको, जैसे लेटर आएगा तो 100 वर्ड में और यहाँ पर आर्टिकल आएगा तो 100 से 150 वर्ड में लिखना होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। उसके बाद में सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी आपका ग्रामर है। ठीक है, तो ग्रामर में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और 10 नंबर से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया गया है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, वो होता है एथीस्ट, ऑप्शन नंबर 3। इसी प्रकार से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, द फ्रेज हो, यहाँ पर दिया गया है होल्ड गुड मीन्स, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है। फिर सिनोनियम है, द सिनोनियम ऑफ डेस्टिनी इज, इसका डेस्टिनी का सिनोनियम क्या होता है। ठीक है, उस प्रकार डी ऑप्शन है, ई ऑप्शन है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस मिलेंगे, इसमें से राइट आंसर आपको टिक करना होता है। तो ये सारे तो मैंने तैयारी करवा दिया है, उम्मीद करते हैं आप लोग भी तैयार कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको जो है ग्रामर से क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का ए दिया गया है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है,
तो फिर है कंबाइंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट, जो यहाँ पर बताया गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ग्रामर पोर्शन आप अच्छी तरीके से तैयार कर चुके होंगे और 10 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में एक 5 नंबर का आपको हिंदी में, यानी कि हिंदी में दिया रहेगा पैराग्राफ, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होता है। जैसे कि पिछली बार आया था, समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसका पालन ना करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता है। इस प्रकार से आपको दिया जाता है। 5 नंबर में आएगा इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होता है। तो इसको ट्रांसलेशन करने की एक ट्रिक होती है, जैसे कि आपको शुरुआत करनी है अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर अगर नहीं आता है तो आपको 5 नंबर छोड़ने नहीं हैं, बस जो इसमें दिया गया है उसको ट्रांसलेट करिए। जिसकी मीनिंग नहीं पता है उसका सेम टू सेम यही इसकी जो मीनिंग बनेगी वही आप लिख दीजिए, ठीक है। जो व्हाट्सएप पे चैटिंग होती है उस तरीके से इंग्लिश आप इसकी बनाकर भी लिख दीजिए, लेकिन कहाँ पे, बीच में या फिर लास्ट में, ठीक है। शुरुआत आपको अच्छी तरीके से करना है, बीच में आप कुछ भी लिख दीजिए, बस इसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। तो आपको 5 नंबर में से 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको अपनानी है। उसके बाद में सेक्शन नंबर डी आता है, ये होता है लिटरेचर से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 लॉन्ग मिलते हैं, यानी कि 2 लॉन्ग मिलेंगे उसमें से 1 करना होगा और 4 शॉर्ट आंसर मिलेंगे उसमें से 2 करने होते हैं। तो चलिए सेक्शन डी किस प्रकार से हल करना है उसको भी देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, मतलब 40 शब्दों के आसपास आपको लिखना होता है और 4 नंबर का एक क्वेश्चन है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन, यहाँ पर है चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, ठीक है। फिर उसके बाद में और लगा है, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू द इनहेबिटेंट ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। फिर यहाँ पर 7 का बी दिया गया है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, इसमें से एक करना है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आप लोग कर दोगे। अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो यहाँ पर ट्रिक अपनानी है, जो भी उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आता है वो आप लोग इसमें लिख दीजिए और आराम से नंबर पा जाओगे, ठीक है। ये नहीं कि आप क्वेश्चन छोड़ दो या फिर क्वेश्चन ही उतार दो, ऐसा नहीं करना है। इसी चैप्टर से, यानी कि जैसे सीमापुरी आया तो आपको पता चल रहा है कि ये किस चैप्टर से है, ठीक है। तो उसी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो आपको इसमें लिख देना है, ठीक है। इतना आप लोग कर दोगे तो 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आता है लॉन्ग आंसर, ठीक है। तो 2 लॉन्ग आंसर हैं, इसमें से एक करना है, लगभग 80 शब्दों में आपको लिखना होता है। तो लॉन्ग कैसे लिखेंगे, इसमें आपको 2-3, कम से कम आप 2 और अधिक से अधिक 3 क्वेश्चन मिलाकर एक लॉन्ग बनता है, यानी कि 3 शॉर्ट आंसर मिलाकर आप लिख दीजिए, एक लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि उसी चैप्टर का होना चाहिए, ये नहीं कि दूसरे चैप्टर का लिख रहे हो तो नंबर नहीं मिलेंगे। उसी चैप्टर का है 3 लॉन्ग, यानी 3 शॉर्ट आंसर मिला करके एक लॉन्ग में लिख दोगे, आराम से 7 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लॉन्ग हल करना है। फिर यहाँ पर देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको एक स्टैंजा दिया जाएगा पोइट्री का, ठीक है। उसके नीचे 3 क्वेश्चन होंगे। तो इसको कैसे हल करना है देख लीजिए। जैसे आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल, यहाँ पर अभी मैंने बताया था जो ये पोयम है माई मदर एट 66 का, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसमें आपको इसका भाव समझ में आ रहा है वो यहाँ पर लिखना होता है। इसमें आप ये मत करना कि जो लाइन लिखी है वही लिख दीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत अपने आप से कन्वर्ट करके लिखना होता है, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो इसका आपको अर्थ आना चाहिए, अर्थ आएगा तो आप आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में एक सेंट्रल आइडिया आता है माई मदर एट 66 कीपिंग क्वाइट अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इन तीनों को अगर आप तैयार कर लोगे तो एक इसमें से आपको मिल जाएगा और 4 नंबर यहाँ से भी मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है जो सप्लीमेंट्री रीडर है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग आपको यहाँ से भी करना होता है। तो इसमें भी सेम वही फॉलो करना है, जो आपको आते हैं उस चैप्टर से क्वेश्चन वो लिख दीजिए, आराम से आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये सारी स्ट्रेटजी होती है बोर्ड एग्जाम
के इंग्लिश पेपर को हल करने की, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से हल कर पाओगे और 95% छोड़कर आओगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।